हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसका हमने 4 क्वेश्चन तक तो अपने पहले प्रीवियस वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ये हमें थोड़ा क्या दे दिया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइडेड, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पॉलीगन की डेफिनेशन लिखते हैं रेगुलर पॉलीगन की। तो अब पॉलीगन having sides of equal length and angles of equal measures is called regular polygon। ठीक है, वो हमारा था ना इरेगुलर और रेगुलर। तो ये रेगुलर पॉलीगन का क्या था कि जिसकी साइड्स एंड जो हमारे एंगल्स हो वो इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। अब आते हैं कि ये क्या कह रहा है हमसे। फर्स्ट वाला कि 3 साइड वाला क्या होता है, अ रेगुलर पॉलीगन of 3 sides is called equilateral triangle। ठीक है, 3 साइडेड क्या होती है, ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और हमसे क्या बोला है, 4 साइडेड का क्या होगा, 4 साइड का स्क्वायर होता है। तो रेगुलर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमारे के 2 साइड इक्वल होते हैं एंड 2 साइड इक्वल होते हैं, एंड ऐसे ही 2 एंगल्स इक्वल होते हैं एंड 2 एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे वो लेंगे स्क्वायर, 4 साइडेड का स्क्वायर लेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर। अब आते हैं 3rd वाले पे। तो 6 साइडेड का क्या होता है, अ रेगुलर पॉलीगन of 6 sides is called, अगर आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिए तो आपको पता होगा कि रेगुलर क्या होता है, वो हेक्सागन होता है। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स। हमें इन सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू इन सारी फिगर्स में से। और हमें क्या करना है, ए बी को फाइंड आउट भी करना है। जो ए बी हमसे क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, एंड बी हमें क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या होता है, वो इन दोनों का है। सॉरी, 7th वाला है वो क्वेश्चन, कहाँ मैं इकट्ठे मेल दे रही हूँ इन दोनों को। ए वाले को निकालेंगे। अगर देखो, मैं अगर आपको ऐसे बताने लगी तो ऐसे मैं आपको कह सकती हूँ कि ये क्या है, 4 साइडेड है तो इनका क्या होता है, सम 360 होता है। हमने पहले ही पढ़ा है। और इन सबको ऐड कर दो, इक्वल्स टू 360 रख दो, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपने 7th क्लास में देखा है इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही मैं इन्हें भी कह सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर मेथड होता है करने का। तो उसे हम कैसे करेंगे कि सम ऑफ, हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 4 साइडेड है हमें दिख रहा है और ये क्वाड्रिलेटर है। तो सम, ए वाला पार्ट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इक्वल्स टू में 360 डिग्री होता है। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू में 360। यहाँ पे ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री। आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें बी वाला पार्ट करना है, तो करते हैं। बी वाले पार्ट में हमने क्या करना है, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी क्या है, 1 साइड हमारी पैरेलल है। ये देखो, ये हमारा क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इधर हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया,
तो हमें 2 की वैल्यू थोड़ी ना पता है, हमें तो एक ही की पता है। तो इसे हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा होता है, अगर एक लाइन पे एक 90 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा भी 90 डिग्री का ही बनेगा ना। आप देखो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, डी आपने देखा है, डी निकालो अपना। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कि अगर आप 90 डिग्री यहाँ पे है, ये 90 डिग्री का है, तो आपका ये भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अगर एक परपेंडिकुलर लाइन जाती है तो वो दोनों तरफ ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये मेरा क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग गलत हो गई है, नहीं सही है, देखो जल्दी बताओ, क्वाड्री ए नहीं आएगा, लेटरल, ठीक है, इज 360 डिग्री। देन ये 90 होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये हमारा 70 डिग्री होगा, प्लस एक्स होगा इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अगर मैंने इन तीनों को प्लस करा तो 220 डिग्री आ जाएगा, 220 डिग्री। और ये यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब मेरा माइनस करके क्या आएगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा आ गया बी वाले का आंसर। अब आते हैं सी वाले पे। तो सी वाला हमारा कितने साइड का है, 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखा था 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 540। तो सी वाले को हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स, और जो 5 साइडेड का होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेंटागन। तो पेंटागन का क्या होगा, इज 540 डिग्री। हम प्लस कर देते हैं। देखो ये हमारा क्या है, एक लीनियर एक वो प्रॉपर्टी आ गई है हमारी कि अगर एक लाइन पे ऐसे कोई भी एक 180 डिग्री की लाइन है, उस पे अगर ऐसे कोई भी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी लाइन जा रही है तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होगा। इस पूरे का सम क्या है, 180 डिग्री। अगर यहाँ पर कोई एंगल 70 डिग्री का बना रहा है तो इस साइड हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 70, और इधर भी हमने यही करना है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 60। तो हमारे दूसरे अंदर वाले आ जाएंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, 110 और 120, ठीक है। आपको पता चल गया और कैसे निकालना है। अगर एक लाइन होती है, वो ये होती है 180 डिग्री की, अगर ये कहीं से भी कट करके जाती है ना एक्स एक्सिस को, तो ये इनका सम तो 180 ही रहेगा, है ना। चाहे यहाँ पे 70 डिग्री बनाए तब भी इनका सम तो 180 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 70, तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं सबको। तो क्या आएगा हमारा प्लस करके, और इसे लिखेंगे कैसे, पहले वो देखते हैं। 2 एंगल्स at the bottom are linear pair, ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है ये, लीनियर पेयर। देयरफॉर जो मेरा 180 डिग्री माइनस 70 होगा वो क्या आएगा, 110 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 60 क्या आएगा, 120 डिग्री। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 30 है, अभी यहाँ पे आ जाओ दोबारा, और 2 टाइम्स x है, और 110 है, और 120 है, और इक्वल्स टू में कितना है, 540 डिग्री। तो मैं इन सबको प्लस कर दूंगी, x x हो जाएंगे तो 2x, प्लस इन तीनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा, 260 डिग्री इक्वल्स टू में 540 डिग्री। अब मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करके बताओ मेरे को क्या आया, 280, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या इसमें लग रहा है। देन आते हैं किस पे, डी वाले पार्ट पे। तो डी वाला पार्ट आप खुद निकाल सकते हो, बताओ मेरे को, जल्दी बोलो क्या निकाल सकते हो आप खुद। देखो भाई ये 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड्स है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या लगेगा, पेंटागन लगेगा हमारा, पेंटागन। और यहाँ पे क्या इक्वल साइड्स हैं ये, तो एंगल भी हमारे इक्वल होंगे, विच मीन्स ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ कि ये हमारा क्या पेंटागन है, तो एंगल्स का सम 540 आएगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्या कह रहे हो भाई, लिखते ही चले जाओगे, 9 9 9
1 2 3 4 5 टाइम्स x लिखेंगे क्योंकि 5 एंगल्स बन रहे हैं, एंड इनमें प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा, और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 108 डिग्री x की आ गई। मतलब हर एक एंगल 108 डिग्री बना रहा है बिकॉज ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन मीन्स बताया था ना यार ऊपर कि हाइट एंगल्स एंड साइड दोनों ही सेम होती हैं। अब आते हैं 7th पे, तो वही 7th मैंने आपको पहले बता दिया था, अब वो करना है कि इनकी क्या निकालनी है, एंगल्स निकालने हैं, XYZ निकालना है, देन उसके बाद सम करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ट्राइंगल है, तो मेरा ये थर्ड वाली साइड निकल के आ जाएगी क्योंकि ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे ए वाले पार्ट में, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल लिख लो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्राइंगल इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कितना होएगा 30 डिग्री प्लस इसे हम क्या मान लेते हैं h, ठीक है h मान लो। उसके बाद 180 डिग्री, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री। यहाँ पे 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 माइनस 120 डिग्री। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। 60 डिग्री सही है ना, हाँ। तो ये मेरा अंदर वाले पार्ट की क्या वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। ये देखो ये एक लीनियर है, ये एक लीनियर लाइन जा रही है। भाई गौर से देखो, क्यों नहीं दिख रहा है, मेरी नजरों से देखो तब दिखेगा। ये एक लीनियर लाइन जा रही है और उस पे एक लाइन कट कर रही है। अगर ये 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा बिकॉज ये पूरी लाइन मेरी क्या है 180 डिग्री है, और उस पे एक लाइन कट हो रही है वो 90 डिग्री बना रही है, तो दूसरा भी मेरा 90 डिग्री होगा। अब ये एक लीनियर लाइन है और उस पे एक लाइन जा रही है कट होके और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो पूरा तो एंगल ये कितना है 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा z आ जाएगा। और ऐसे ही ये निकाल लेंगे हम। तो आप ये निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। तो मैं क्या करती हूँ x प्लस 90 इक्वल्स टू में 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, और ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 120 डिग्री, और ऐसे ही z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 150 डिग्री। ठीक है, आप निकाल के देखो आपका आया या नहीं आया। देन अब हमें क्या बोला कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो x क्या है 90, y क्या है 120, z क्या है 150। इन तीनों को प्लस करोगे तो 360 आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लो 360 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं दूसरा वाला पार्ट विच इज बी। ठीक है, बी वाला पार्ट निकालते हैं। अब ये तो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, तो हम इससे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यस या नो? यस। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो क्या होगा हमारा कि 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस h इक्वल्स टू में 360। तीनों को सम करो एंड माइनस कर दो 360 से, तो 260 आएगा, h इधर जाएगा, 360 माइनस 260 विच इज h की वैल्यू आ गई मेरी 100 डिग्री। ठीक है, अब ये तो मेरा 100 डिग्री आ गया है। अब ये भी मेरा लीनियर ही बन रहा है एक लाइन पे, मतलब एक 180 डिग्री आराम से स्ट्रेट लाइन जा रही है, उस पे आके तू भाई कट कर रहा है, तो क्या करें हम, तेरा क्या करें बताओ। तो ये वाले पे हमारा y निकल आएगा और यहाँ पर मेरा z निकल आएगा, यहाँ पे मेरा w निकल आएगा और यहाँ पे मेरा क्या निकल आएगा x निकल के आ जाएगा। तो 180 माइनस 120 विच इज 60, 80 माइनस 180 100 एंड 60 माइनस 180 कितना होगा 120 हो जाएगा, और 100 माइनस 180 80 आ जाएगा। तो ये मेरे सारे आ गए हैं निकल के। अब मैं क्या करूंगी, इन चारों को प्लस कर दूंगी। आपने भी ऐसे कॉपी में अच्छे से निकालना है। वो कैसे कि 1x प्लस 120 इक्वल्स टू में 180 डिग्री होएगा। क्यों? लीनियर से। ठीक है, लीनियर लाइन है, ये हमारी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं।
भाई लिख लो ना, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से ये होगा। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है 180 डिग्री की, अगर तुमने उसके साथ छेड़खानी करी या कट कर दिया उसके साथ, तो वो जो एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो दूसरा वाला 180 माइनस 30 डिग्री कर दो, तो दूसरा एंगल का अपने आप ही मेजरमेंट निकल के आ जाएगी। तो अगर बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालो, तो क्या आएगा मेरा 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, कितना आ जाएगा इक्वल्स टू में 360 डिग्री। तो ये मेरा क्या आ गया है, एक पूरा सॉल्यूशन आ गया है बी वाले का। हमें लास्ट में क्या बोला था, इन सब की वैल्यूज निकाल के सबको ऐड कर दो, तो मेरा कितना आ गया 360 डिग्री, और दूसरे वाले का भी 360 डिग्री आ रहा था। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।